हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के चैप्टर नंबर 6 जिसकी हम 2 वीडियोस देख चुके हैं। पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन चैप्टर का 6.1 देखा था। सेकंड वीडियो में हमने कहते सेकंड एक्सरसाइज देखी 6.2 देखी थी। तो बेटा आज की थर्ड वीडियो इस सीरीज की हम लेके आए हैं, जिसके अंदर हम आपका डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.3 को। ठीक है बेटा। तो एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक 6.1 और 6.2 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उन दोनों वीडियोस का लिंक डाल दिया है, आप जरूर जाके पहले उनको देखिए। हो सकता है कि आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पक्का आ रहे होंगे। ठीक है, चलो 6.3 को स्टार्ट करने से पहले बेटा दो चीजें यहाँ पर समझ लो, दो प्रॉपर्टीज समझ लो यहाँ पर। ठीक है, एक ट्राइंगल की है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दो प्रॉपर्टीज समझो, उसका हमें जरूर समझना है यहाँ पर। बेटा कोई भी अगर ट्राइंगल है हमारे सामने, ध्यान समझना, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम मान लो ये x है, ये y है, ये z है, तो x प्लस वाई प्लस जेड वो होगा बेटा 180 डिग्री। क्या होगा? 180 डिग्री। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बेटा? एंगल सम प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? तो पहली तो यही थी। चलो सेकंड को देखते हैं बेटा। सेकंड है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अभी एक्सटीरियर एंगल क्या भला है सर? देखो बेटा समझो जरा। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा ट्राइंगल है, ठीक है, उसमें कोई एक्सटीरियर एंगल है, मान लो ये ट्राइंगल ए, ये बी और ये सी है, ठीक है, यहाँ पे डी है। तो ये मान लो ये वाला एंगल है आपका 120 डिग्री। कितना है? 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री का एंगल है ना, एंगल ए सी डी जो है, ये बराबर कौन कौन से एंगल के होगा बेटा? ये होगा ट्राइंगल के अंदर के अपोजिट साइड के एंगल जो होंगे हमारे दोनों, उनके सम के बराबर। मान लो ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, तो एक्स प्लस वाई बराबर होगा किसके? ट्राइंगल ए सी डी, मतलब कि 120 डिग्री के। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, या ऐसे बोलो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल such that x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 डिग्री, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 डिग्री। समझ में आ गया? इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे 6.3 के अंदर। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन फिगर 6.39 साइड QP-QR ऑफ अ ट्राइंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई ट्राइंगल है, यहाँ पर पहले ट्राइंगल बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, यहाँ पर है P, यहाँ पर Q, यहाँ पर R, ट्राइंगल प्रोड्यूस कर दिया। अब क्या कर रहा है? QP को प्रोड्यूस करो, आगे की तरफ कर दो प्रोड्यूस। ठीक है, प्रोड्यूस कर दिया। ये मान लो ये S पे जा रही है, तो ये वाला एंगल यहाँ पर दे रखा है 135 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे ये प्रोड्यूस हो गई है हमारी QR, ठीक है, RQ, तो ये हमारी प्रोड्यूस आगे हो गई, तो ये हो गया हमारा एंगल 110 डिग्री। यहाँ पर T दे रखा है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? अब सुनो, मेन बात क्या है कि एंगल SPR इज इक्वल टू 110 डिग्री, 135 डिग्री, ये गिवन है। एंड एंगल PQT इज इक्वल टू 110 डिग्री। फाइंड एंगल PRQ, हमें बेटा ये निकालना है। PRQ कहाँ है? PRQ, हमें बेटा ये वाला एंगल निकालना है। समझ में आ गया? पक्का? चलो अब देखो करेंगे कैसे। करना बहुत सिंपल है। जो मैंने अभी दोनों प्रॉपर्टी बताई ना, उन्हीं का यूज़ करना है। तो कैसे करेंगे देखो जरा। ये वाली ट्राइंगल, ये देखो जरा, ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, एंगल PQT। बेटा वो कौन कौन से एंगल के सम के बराबर होगा? जल्दी बताओ। सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी अभी भाई, एंगल PQT इस साइड के अपोजिट साइड देखो कौन सी है? ये दोनों एंगल हो गए ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो हमें निकालना है। तो कौन कौन से हो गए एंगल? एंगल QPR प्लस एंगल PRQ, P प्लस एंगल PRQ के बराबर हो जाएगा। इसे अभी फर्स्ट डाल दो, क्योंकि हमें अभी ना तो ये पता है ना ही हमें ये पता है। समझ में आ गया? चलो बेटा 132 डिग्री भी जो दे रखा है हमें, वो भी तो कुछ इस टाइप का ट्राइंगल दे रखा है। तो अब जरा वहाँ पे देख लो। ठीक है, अब वहाँ पे देखो जरा, एंगल SPR प्लस
एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू, ठीक है, आर पी क्यू कितना हो जाएगा हमारा, जरा बताओ, 180 डिग्री हो जाएगा क्या ये कौन सा है, लीनियर पेयर, कौन सा, लीनियर पेयर। भाई देखो ना, ये और ये दोनों को कितना लाइन बना रहे हैं, पी हो गया। तो यहाँ से देखो हमारे पास एस पी आर पता है हमें, ये होता है हमारा 135 डिग्री दे रखा है, प्लस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल आर पी क्यू की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, कितना निकल के आ गया, 45 डिग्री आ गया, कौन सा, एंगल आर पी क्यू। अब आर पी कौन सा है, आर पी क्यू के बेटा ये वाला ही तो एंगल है आपका, ये आ गया कितना, 45 डिग्री। अब जरा इस वाले इक्वेशन में आ जाओ, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आर पी क्यू देखो, आर पी कहाँ है हमारा, आर पी क्यू, ये वाला ट्राइंगल मिल गया हमें, एंगल मिल गया हमें। तो इसे कर दो आप पुट इन फर्स्ट, इसे पुट कर दो किसमें, फर्स्ट के अंदर। तो एंगल पी क्यू टी, ये देखो क्यू पी आर पी क्यू एक ही तो है बेटा, ये हो गया 45 डिग्री, प्लस पी आर क्यू कितना है हमारा, पी आर क्यू तो हमें निकालना ही था, तो एंगल पी आर क्यू, दिस गिव्स पी आर क्यू, देखो जरा पी क्यू टी की वैल्यू कितनी है, 110 डिग्री, माइनस ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 45 डिग्री, तो कितना निकल के आएगा, एंगल पी आर क्यू कितना निकल के आएगा, जल्दी बताओ बेटा, क्या 65 डिग्री आ जाएगा, चेक करो, 65 डिग्री आ जाएगा, इस तरीके से, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या करा हमने, आपकी सेकंड प्रॉपर्टी का यूज़ करा है, ठीक है, लीनियर पेयर यहाँ से बनाकर अपना काम यहाँ से हमने कर लिया, समझ में आ गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में इन द फिगर 6.40, बेटा एक फिगर दे रखी है यहाँ पर, कुछ इस टाइप से फिगर है, ये यहाँ पे इस तरीके से जा रहा है, y o z, यहाँ पर x, ये पूरा 62 डिग्री है, ये पूरा 54 डिग्री है, 540 क्यों आ जाता है हर बार, ठीक है। अब सुनो, सेकंड के अंदर क्या गिवन है, एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री, वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर्स, क्या है बेटा, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई, इन दोनों मतलब इसका पूरे का और इसके दोनों का क्या है, बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ओ जेड वाई, ओ जेड वाई का है, ओ जेड वाई अंदर वाला ये निकालना है आपको एक तो, ठीक है, और दूसरा क्या निकालना है, और एंगल वाई ओ जेड ये भी निकालना है, वाई ओ जेड ये भी निकालना है आपको, दो एंगल पूछ रहा है, बहुत सिंपल है, करेंगे देखो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ फिर से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब क्यों, क्योंकि देखो बायसेक्टर का रोल यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक दो एंगल निकलवा रहा है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी में आ जाता है। यहाँ से कैसे करेंगे, कुछ दिमाग लगाओ बेटा, देखो 62 डिग्री यहाँ पता है, 54 पूरा पता है, क्या एंगल जेड निकल जाएगा, निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, एंगल पूरा y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, इस तरीके से हो जाएगा, समझ में आया, क्लियर, क्या हो जाएगा ये, लीनियर पेयर। और अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर करनी है ना, तो बेटा एक चीज़ और समझ लो, एंगल x तो पूरा ही है, यहाँ पे क्या करो, एंगल x y z लिखो और यहाँ पर x z y लिखो, जब आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। चलो तो एंगल x की वैल्यू कितनी है, 62 डिग्री है, एंगल एक्स वाई जेड ये हमारा गिवन था ना, देखो एक्स वाई जेड कितना है, 54 डिग्री है, प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, वहाँ से कितना आएगा 116, इतना ही तो निकल के आएगा इतना, ठीक है। अब इसे माइनस करना है, कितना हो जाएगा बेटा, 64 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक्स जेड वाई आ जाएगा आपका 64, ये पूरा एंगल 64 का है। अब हमें क्या निकालना है, ज़रा ध्यान से समझो। अब देखो वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई, ठीक है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे एंगल हो जाएंगे हमारे कौन कौन से, एंगल ओ
वाई जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पूरा एंगल कितने का है, कितने का पूरा एंगल है 54 का, उसे डिवाइड बाय 2 कर दो, क्योंकि बाइसेक्टर में तो इक्वल पार्ट में होगा, मतलब इतना और इतना दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। कितना निकल के आ गया 27 डिग्री आ गया, ये वाला पार्ट कितना आ गया 27 डिग्री, ठीक है। अच्छा एंगल ओ जेड वाई, ठीक है, ओ जेड वाई का है, ओ जेड वाई ये निकालना है, तो कितना हो जाएगा 64 पूरा है ना, डिवाइड बाय 2 कितना निकल के आ जाएगा 32 डिग्री आ गया। तो ये वाला कितना आ गया टोटल निकल के, पूरा 64 तो बाहर था, और ये कितना आ गया 32 डिग्री। अब बेटा 27 पता है, 32 पता है, तो अब किस में आ जाओ, इन ट्राइंगल ओ वाई जेड में आ जाओ। कौन कौन से एंगल, एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ वाई जेड कितना होगा 180 डिग्री। क्या है यहाँ पर, ये एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या है ये एंगल सम प्रॉपर्टी। चलिए तो वाई ओ जेड तो हमें निकालना है, तो एंगल वाई ओ जेड तो आपको निकालना है, ओ जेड वाई की वैल्यू 32 डिग्री प्लस ये कितनी 27 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों को ऐड करो 7 और दोनों कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 59 हो जाएगा, इसे माइनस करो कितना आ जाएगा बेटा 121 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों आंसर हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। एक तो हमारा हमने एंगल निकाला ये वाला 32 डिग्री, दूसरा एंगल निकाला हमने 121 डिग्री, दोनों एंगल हमारे यहाँ से निकल गए। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे हुआ। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा खुद को तेरे बाहों में, ठीक है बेटा। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आकाश सर गाने गुनगुना रहे हैं यहाँ, क्या करें बेटा, वीडियो बनाते बनाते थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो रहा है कि वीडियो बन रही है 9th की 10th की 12th की, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का टाइम चल रहा है, तो बीच में थोड़ा सा टाइम मिलता है, उसमें कहते हैं यही टाइम मिलता है हमें बोर्ड रफ करने का, थोड़ा गुनगुना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.41 में बेटा एक फिगर दे रखी है यहाँ पर, कुछ इस टाइप से फिगर है ये, ठीक है, जेड उल्टा जेड दे रखा है, ये हो गया हमारा डी 53 डिग्री का, ये हमारा सी, यहाँ पे ई, यहाँ पर ए, ये हो गया हमारा 35 डिग्री, और ये हो गया हमारा बी। इस तरीके से बेटा कुछ डायग्राम दे रखा है, ठीक है। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री, ठीक है, एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 53 डिग्री। हमें क्या निकालना है, एंगल डी सी ई कितना होगा, इफ ए बी पैरेलल टू डी ई, बेटा ए बी पैरेलल डी ई दे दिया है, बेटा कुछ तो इसका यूज़ होगा ना, देखो कुछ भी चीज़ अपने आप नहीं देगा, ध्यान समझो। ए बी पैरेलल डी ई, आपको पता है ये वाला एंगल 53 डिग्री, आपको निकालना है सी डी, कौन सा निकालना है, डी सी ई, आपको ये निकालना है। कैसे निकाल दोगे, ये वाला तो पता होना चाहिए ना। अब सुनो सॉल्यूशन, ए बी पैरेलल डी ई एंड ए ई इज ट्रांसवर्सल, ए ई क्या है यहाँ पे, ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ई डी, तो एंगल सी ई डी हमारा कितना हो गया, बी ए ई दे रखा है ना हमें, मतलब बी ए सी एक ही बात है, बी ए ई और बी ए सी, तो कितना हो जाएगा हमारा दोनों, ये हो जाएगा 35 डिग्री। कितना आ गया बेटा, ये 35 डिग्री आ गया, ये पता है, तीसरा निकल जाएगा, अब तो काम आसान हो गया। तो इन ट्राइंगल सी डी ई एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी डी ई डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। डी की वैल्यू कितनी है 53 डिग्री, प्लस ई हमने निकाला है अभी, देखो जरा ये निकाला ना आपने यहाँ पे पूरा सी डी कितना 35 डिग्री, प्लस एंगल डी सी ई आपको निकालना था 180 डिग्री। तो एंगल डी सी ई इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करो कितना हो गया, 5 3 यहाँ से 8 आ गया, ओ 1 मिनट पहले तो इधर का भी तो लिखो, 180 डिग्री माइनस 5 3 8 88 आ गया, ठीक है। तो क्या हमारा यहाँ से एंगल डी सी ई कितना निकल के आ जाएगा, देखो क्या 92 आ जाएगा, देखो ज़रा समझ में आ गया कैसे आया। चलो ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी जल्दी।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बता है पी क्यू डायग्राम दे रखा है, नेक्स्ट पेज पे डायग्राम है। चलिए फिर तो आसान है आपके लिए बहुत ज़्यादा कि डायग्राम मिल जाता है ना तो आप लोग कर भी लेते हो। ठीक है बेटा, कुछ इस टाइप से डायग्राम है, थोड़ा टेढ़ा है ये, यहाँ से लाइन ये टेढ़ी है, ऐसी इधर से ये टेढ़ी है। यहाँ से P है, यहाँ से R है, यहाँ पर T है, यहाँ पर S है, यहाँ पर Q है। ये 75 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है, ये यहाँ से 95 डिग्री का है। इस तरीके से कुछ गिवन है, तो वहाँ से हमें क्या निकालना है, एंगल SQT निकालना है। अगर ये तीनों चीज़ें हमें गिवन है और इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, चलो समझेंगे कैसे करेंगे। बेटा देखो, पहले इस वाले ट्राइंगल में ये वाली चीज़ निकाल लो जरा, कैसे निकलेगा। इन ट्राइंगल, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इन ट्राइंगल PRT एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल PTR, P प्लस R प्लस एंगल PTR कितना हो जाएगा 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। बेटा ये चीज़ जरूर लिखनी है आपको, ये ध्यान रखना, नहीं तो आपके मार्क्स लूज रहेंगे, हाफ मार्क्स कटवाते रहेंगे आप। यहाँ पर एंगल P की वैल्यू 95 डिग्री, इसकी वैल्यू 40 डिग्री प्लस एंगल PTR आपको निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस दोनों को ऐड करो, कितना आ गया 135 डिग्री आ गया। तो क्या ये 45 डिग्री का एंगल आ गया हमारा एंगल PTR, चेक करो, माइनस करके 45 डिग्री का आ गया। अब ज़रा इसमें आ जाओ। ठीक है, अब मैं एक चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले इधर ही देखो। एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल STQ, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। भाई देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा ना, तो ये बराबर हो गया यहाँ से। तो ये कितना आया था हमारा 45, तो ये भी कितना हो गया 45। तो एंगल STQ इज इक्वल टू 45 डिग्री, इतना लिख दिया आपने। अब आ जाओ दूसरे वाले ट्राइंगल में, जो हमें दूसरी में हम निकालना है। तो एंगल इन ट्राइंगल STQ, कौन से ट्राइंगल में, STQ, एंगल S प्लस एंगल SQT प्लस एंगल STQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से लीनियर पेयर लिख दोगे यहाँ पे, वो एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दोगे, एंगल ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल S की वैल्यू कितनी है 75 डिग्री है। SQT निकालना है हमें, एंगल SQT हमें निकालना है। STQ कितना है 45 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो SQT निकालना था ना, तो एंगल SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस दोनों को ऐड करो 80, 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 120, मतलब कितना आ गया 60 डिग्री। एंगल SQT की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 60 डिग्री। समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये कितना आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ध्यान समझना। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, ये इस तरीके से जुड़ रहा है, ये यहाँ पे इस तरीके से जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, कुछ इस टाइप से। ये x है, ये y है, ये 28 है, 28 डिग्री। ठीक है, ये r है, ये s है, ये p है, ये q है और ये यहाँ पर t है। इतना कुछ दे रखा और ये भी दे रखा है 65 डिग्री। बहुत बढ़िया। 5th क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलो। इफ़ PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, मतलब देखो यहाँ पे PQ जो है ना वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ पर एंगल SQR इज इक्वल टू 28 डिग्री, एंगल QRT इज इक्वल टू 65 डिग्री। दो एंगल दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, देन फाइंड X एंड Y। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, चलो कैसे करेंगे ध्यान समझेंगे इसको। अगर मैं बात करूं, ये देखो 65 का दे रखा है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन कैसे करोगे जरा यही बताओ जरा मुझे, जल्दी बताओ। कर लोगे? नहीं कर पाओगे। आपने देखा कि 65 दिख रहा है, तो 65 दिख रहा है तो आप क्या करोगे, भाई ट्राइंगल है तो ये और ये। बेटा ये तो नहीं बताना आपको, तो यहाँ पे वो वाला यूज़ नहीं कर पाओगे, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी का भी यूज़ नहीं कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे समझो, हमें एक चीज़ यहाँ पे पता है कि जो PQ है, PQ पैरेलल है ST के।
एस टी के पैरेलल है, मतलब एस आर के पैरेलल है, एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। क्यू आर क्या है यहाँ पर, एक ट्रांसवर्सल है। तो क्या एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर बराबर होगा एंगल क्यू आर टी के, एंगल क्यू आर टी के। कैसे, देखो ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसको ऐसे काट दिया तो ये वाला एंगल इसके बराबर ही तो हुआ। देखो यही तो हुआ, ये पूरा इसके बराबर नहीं होगा, यही तो दे रहा हूँ मैं, ठीक है। कैसे, जल्दी बताओ। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के, ठीक है। तो अब जरा बताओ एंगल की पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर कैसे निकालोगे, क्या ये इसके बराबर नहीं है, एक्स प्लस एंगल किसके, या ऐसे समझो, इसको मैं थोड़ा सा और अभी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, तो एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल एस क्यू आर, एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी। अब वैल्यू रखो, पी क्यू एस की वैल्यू, पी क्यू एस की वैल्यू एक्स है, इसकी वैल्यू कितनी है 28 डिग्री है, इज इक्वल टू क्यू आर टी की वैल्यू 65 है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 65 डिग्री माइनस का 28 डिग्री, और x आ गया हमारा 37, कितना आ गया 37, लिख दो यहाँ पर 37। बहुत बढ़िया। चलो अब क्या करें, अब इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ। कौन से ट्राइंगल में, एन ट्राइंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस, इसमें एंगल P प्लस एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस प्लस एंगल पी एस क्यू, पी एस क्यू, तीनों एंगल का सम कितना होगा बेटा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एएसपी नहीं, आपको एग्जाम में एएसपी नहीं लिखना है, ध्यान से, एंगल सम प्रॉपर्टी पूरा, मैं नंबर कटवा ले हुए अपने, ठीक है। पी की जगह क्या लिखोगे 90 डिग्री का है ये, प्लस पी क्यू एस, पी क्यू एस कितना है 37 डिग्री, लिखो जल्दी से। पी एस क्यू हमें निकालना है, ठीक है। वाई मतलब ये हमारा वाई है, वाई लिख दो यहाँ पे, चलो ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको ये निकाल लो। इसके बाद देखो जरा मैं इधर कर रहा हूँ, दोनों को ऐड करो, कितना आ गया 127 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। जल्दी बताओ कितना आ गया, 53 डिग्री आ गया कि नहीं आया, चेक करो, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं फिर। चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा बेटा इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का भी और इस चैप्टर का भी। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा इन फिगर 6.44 द साइड क्यू आर, यहाँ पे देखो कुछ डायग्राम दे रखा है कुछ इस टाइप से। कुछ इस टाइप का डायग्राम दे रखा है, ठीक है बेटा। इसमें बोल रहा है इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस, पी क्यू आर और टी आर एस, देखो टी आर एस का है हमारा, ये रहा टी आर एस, ठीक है। इसके जो पी आर एस बोला है ना, हाँ। अगर वो मीट करते हैं यहाँ पर टी पे, इसका मतलब देखो ये कहना क्या चाह रहा है कि टी क्यू और टी आर, टी क्यू है टी आर क्या है बेटा बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब हमें टू प्रूफ देखो जरा बस, टू प्रूफ एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ये प्रूफ करना है बेटा। तो अभी तक का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, पूरे चैप्टर का अगर मैं बात करूँ तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे यहाँ फंसते हैं, कैसे करेंगे जरा समझो जरा। इन्होंने ये बोला है कि जो टी क्यू है वो बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को पी क्यू आर को, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर हुआ। ऐसे ही टी आर क्या कर रही है बाइसेक्ट कर रही है पी आर इसको, तो ये बराबर इसके हुआ, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको ही लिखूँ, ठीक है, कैसे लिखेंगे जरा देखो, टी क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ, टी क्यू क्या है बाइसेक्टर है ऑफ एंगल पी क्यू आर का, किसका पी क्यू आर का। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि एंगल ये जो है हमारा
हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर, अगर मैं पी क्यू आर का हाफ करूं, पी क्यू आर का हाफ करूं तो किस किस के बराबर होगा, वो होगा पी क्यू टी के बराबर, एंगल पी क्यू टी के बराबर इज इक्वल टू, और किसके बराबर होगा, दूसरा एंगल कौन सा है हमारा, टी क्यू आर के बराबर, टी क्यू आर के बराबर। फर्स्ट इक्वेशन डाल दो इसको भाई, पी क्यू टी और टी क्यू आर यही तो गिवन दे रखा है, ये दोनों एंगल दे दिए गिवन। चलो इसके बाद टी आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, किस एंगल का, पी आर एस का, एंगल पी आर एस का। तो यहाँ से देखो जरा, तो पी आर टी एंगल मतलब ये हाफ ऑफ एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी इज इक्वल टू कौन सा एंगल होगा यहाँ से, टी आर एस, एंगल टी आर एस जो गिवन था मैंने सिर्फ बेटा वही लिखा है, ये जो एरोस में दे रखा था ना मैंने उसको बस यहाँ पे इस फॉर्म में लिख दिया। क्लियर हो गया। चलो इसके बाद जरा देखो एक और चीज़ समझो जरा, अब मैं आपसे यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये जो वाला एंगल है आपका, ठीक है, उससे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से हमें कुछ और भी लिखना है। अब क्या लिखवा रहा हूँ देखो, वो ध्यान से समझना। मैंने आपसे कहा कि ये जो आपका एंगल है, कौन सा एंगल, पी क्यू टी है, कहाँ पर है हमारा एंगल, ऑल्सो टी आर एस को देखो जरा एक बार, टी आर एस उसके अंदर के ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं, ये वाले होंगे, मतलब ये और ये वाले होंगे। तो एंगल टी आर एस बाहर का एंगल हो गया, अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इसका मतलब इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर के बराबर होगा, थर्ड इक्वेशन। एंड एक और इक्वेशन भी तो बनेगी यहाँ से कि एंगल टी क्यू आर जो है, ये जो एंगल टी क्यू आर है, एंगल टी क्यू आर जो है वो भी तो यहाँ से निकल रहा है। देखो जरा, टी क्यू आर वो अंदर के दोनों एंगल्स के बराबर के होगा, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर ये दे रखा है तो ये इस तरीके से यहाँ से निकलेगा ये वाली चीज़, ठीक है। एक मिनट, पी आर टी ये हो गया है हमारा इसका, तो ये हमारा इसका और इसका, ठीक है। तो इस तरीके से तो टी क्यू आर किसके बराबर होगा, जल्दी बताओ बेटा, टी क्यू आर हमारा हाँ तो बेटा ये ठीक है बेटा, इतना हो गया। अब ऑल्सो एंड यहाँ पे देखो एक और चीज़ देखो, ये वाला एंगल था टी आर एस। अब मैं बात करूँ अगर मैं पी आर एस की मैं बात करूँ, ये जो पूरा एंगल आ रहा है टी आर एस तो ये था, ये वाला एंगल इस तरीके से। अब मैं बात करूँ पी आर एस की कि एंगल पी आर एस किसके बराबर होगा, एंगल पी आर एस किसके बराबर होगा, ये इस वाले ट्रायंगल के बाहर का है, तो एंगल पी क्यू आर, कौन सा, पी क्यू आर ये वाला, और कौन सा एंगल, क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर इसके बराबर होगा। अब सर आपने 4 इक्वेशन लिखवा दिया, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, समझो जरा इस बात को बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हमें यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर देखो जरा, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, यहाँ से क्या हमें पी क्यू आर की वैल्यू कहीं से मिल रही है, ज़रा देखो ध्यान से समझना। यहाँ से देखो टी क्यू आर आ रहा है, यहाँ से देखो टी क्यू आर है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हमारे पास यहाँ से यहाँ पे देखो टी आर एस है, ये रहा टी आर एस। अच्छा टी आर एस किसके बराबर होगा, यहाँ से पी आर एस के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब पी आर एस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी आर एस हो जाएगा। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से निकालूँ फ्रॉम सेकेंड, अगर मैं सेकेंड की बात करूँ, क्या पी आर एस जो है हमारा, ठीक है, एंगल पी आर एस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी आर एस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ टी आर एस हो जाएगा। फ्रॉम सेकंड से मैंने लिख दिया। अब देखो क्या मुझे पी आर एस की वैल्यू कहीं पता है, जरा देखो पी आर एस की वैल्यू आपको पता है ये रही, क्या आपको टी आर एस की वैल्यू पता है, वो आप यहाँ पे रख दो। तो पी आर एस की वैल्यू रखो यहाँ पे बेटा, एंगल पी क्यू आर रख दो, पी क्यू आर रख दिया आपने यहाँ पे, प्लस एंगल क्यू पी आर रख दो, क्यू पी इज इक्वल टू ट्वाइस बाहर रख दो, टी आर एस की वैल्यू रखो, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर, मैंने बस ये रख दिया, फ्रॉम
थर्ड एंड फोर्थ से मैंने इनकी वैल्यू रख दी यहाँ पर, अंदर मल्टीप्लाई करो, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू टी आर, ये हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझना, अब यहाँ पे फर्स्ट का रोल तो अभी तक आया ही नहीं है, फर्स्ट का रोल अब आएगा। फर्स्ट में देखो जरा, फर्स्ट में क्या लिखा है, टी क्यू आर आ रहा है कहीं ना कहीं, देखो टी क्यू आर आ रहा है आपका। अब हमें देखो आंसर में क्या चाहिए, हमें क्यू टी आर चाहिए, क्यू टी आर चाहिए है हमें, और क्या चाहिए उधर, ओ क्यू पी आर चाहिए। इसका मतलब पी क्यू आर हमें नहीं चाहिए, अब पी क्यू आर यहाँ पे आएगा, इसका मतलब टी क्यू आर और पी क्यू आर कहीं ना कहीं आपस में कटेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग पेन से लिखता हूँ बेटा, अलग से थोड़ा सा समझो कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर, ये ऐसे ही रहने देता, इधर कुछ नहीं करना। ट्वाइस ऑफ टी क्यू आर देखो जरा, ट्वाइस ऑफ टी क्यू आर कहाँ है, अगर मैं यहाँ पे यहाँ कर दूँ डबल, देखो ट्वाइस तो किसके बराबर आएगा, पी क्यू आर के बराबर आ जाएगा। क्या ये पी क्यू आर के बराबर आ जाएगा, टू की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो ना, टू की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो पी क्यू आर के बराबर आ गया, ठीक है, एंगल पी क्यू आर के बराबर आ गया प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू टी आर, ठीक है। पी क्यू आर से पी क्यू आर कट गया, यहाँ पे आपको लिखना है फ्रॉम फर्स्ट। अब आपके पास नीचे क्या आया देखो, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू टी आर, ठीक है। तो एंगल क्यू टी आर ये इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, इतने तरीके से कर दिया हमने। समझ में आया बेटा, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन था। अब आप समझो जरा, दोबारा समझा रहा हूँ क्वेश्चन को। ये प्रूफ करना था, कुछ इस तरीके से एंगल दे रखे थे कि ये जो हमारी साइड है टी क्यू और टी आर है वो बाइसेक्ट कर रही है कौन कौन से एंगल्स को, एंगल पी क्यू आर को और एंगल यहाँ से पी आर एस को। तो टी क्यू अगर बाइसेक्टर पी क्यू आर का है तो इसका मतलब अगर मैं इसका हाफ कर दूं, किसका, पूरे एंगल का हाफ, तो किसके बराबर होगा, पी क्यू टी के बराबर हो जाएगा और दूसरा टी क्यू आर के बराबर हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, अगर टी आर मेरा बाइसेक्टर है इसका, ठीक है, किस एंगल का, पी आर एस का, तो यहाँ से कौन कौन से एंगल निकलेंगे हमारे, हाफ ऑफ पी आर एस। पी आर एस का आधा किसके बराबर होगा, वो बराबर हो जाएगा मेरा एक तो इस वाले एंगल के पी आर टी के बराबर, पी आर टी के बराबर, और दूसरा टी आर एस के बराबर। आगे समझ में। ऑल्सो एंगल टी आर एस को देखो जरा, क्या वो इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा, कौन कौन से, टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर, ये देखो मैंने वही लिखा यहाँ पर। फिर पी आर एस को देखो जरा, पी आर एस जो है हमारा एंगल ये वाला, ठीक है, पूरा एंगल जो होगा हमारा वो किस के बराबर होगा, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर, वही लिख दिया मैंने यहाँ पर, लिख दिया। अब ध्यान समझो, इन चारों से हम कैसे रिलेट करेंगे। सेकंड इक्वेशन को देखो जरा, सेकंड इक्वेशन से इन दोनों के बीच में देखो, ये टी आर एस है, ये पी आर एस है यहाँ पर, टी आर एस और पी आर एस के बीच में रिलेशन यहाँ से आ रहा है सेकंड से। तो फ्रॉम सेकंड पी आर एस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी आर एस। भाई टी आर एस में अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दो इधर से तो पी आर एस के बराबर है, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। आगे यहाँ पर अब दोनों की वैल्यू रख दो, थर्ड से पी आर, यहाँ से थर्ड से टी आर एस की और यहाँ से पी आर एस की वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट का क्या रोल रहा, फर्स्ट का रोल ये रहा कि जो ट्वाइस ऑफ टी क्यू आर है ना, ट्वाइस ऑफ टी क्यू आर, 2 यहाँ पे चला जाएगा, 2 ट्वाइस ऑफ टी क्यू आर इसके बराबर हो जाएगा पी क्यू आर के बराबर, तो आपने यहाँ पे पी क्यू आर रख दिया, ये इससे कट जाएगा तो क्यू पी आर इसके बराबर आ गया, हमारा आंसर यहाँ से सॉल्व हो गया। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था बेटा, ठीक है ना। चलो समझ में आ गया। तो इसी के साथ हमने आपका जो चैप्टर नंबर 6 था जो हमने स्टार्ट करा था, 3 वीडियोस में तीनों एक्सरसाइज खत्म कर दी हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और आपको बेटा एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, पूरे चैप्टर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, क्लास 10th में यूजफुल होगा, ठीक है। चलिए तो फिर ऑल द बेस्ट।